सुनो, क्यों ना हम ये भी बच्चा रख लें। नहीं जी, ये बच्चा हम नहीं रख सकते। पहले से ही हमारे 2 बच्चे हैं और इस महंगाई में एक और बच्चा। 3-3 बच्चों का पालन पोषण बहुत हो जाएगा। जैसे 2 पल रहे हैं, तीसरा भी पल जाएगा। नहीं जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तुम अम्मा जी से बात कर लेना। अगर अम्मा जी कहेंगी कि नहीं चाहिए तीसरा बच्चा, तो कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई जी? बच्चा मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं अम्मा जी से क्यों पूछूं? लेकिन अम्मा जी को बताना तो पड़ेगा ना। कल कोई कुछ ऊंच नीच हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं अम्मा जी से बात करती हूँ। अभी जाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ बहुरिया, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? अम्मा जी, 2 बच्चे तो काफी है ना। मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी इतनी महंगाई का जमाना है। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है? पहले के जमाने में 6-6 बच्चे पाल लिया करते थे और तुम लोग 3 बच्चों में घबरा रहे हो। नहीं अम्मा जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती। पहले तो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अम्मा जी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 1.5 महीना ही हुआ है। मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है। मेरी छोटी बहू 5 सालों से बच्चों के लिए तरस रही है और तूने अभी तक उसकी गोद सुनी रखी है, और जो बच्चा नहीं चाहता उसकी गोद भर रहा है। दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ श्रेया। दीदी, न जाने मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे कितने व्रत, कितने उपास, कितने मंदिरों के दरवाजों पर मैंने अपना सर टेका है, लेकिन ईश्वर ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। दीदी, मैं एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ और इस वक्त अभी तक मेरी गोद सुनी ही है। हाँ श्रेया, मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है। लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है दीदी। नहीं श्रेया, तुमने भी तो अपना सारा मेडिकल चेकअप करवा लिया ना। अरे तुम में और देवर जी में कोई कमी नहीं है। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब खुद तुम्हारी गोद भर जाएगी, देखना। लेकिन दीदी, न जाने ईश्वर की मर्जी कब होगी, और हमारी भी तो उम्र डलती जा रही है। हाँ बहू, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे लिए। दीदी, अम्मा जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो बहुरिया। दीदी, आप अपना अबॉर्शन मत कराइए। आप ये बच्चा मुझे दे दो दीदी, ताकि मेरी भी गोद भर जाए। श्रेया, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, मैं बहुत सोच समझकर पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। क्यों जी, आप कहिए ना दीदी से कि दीदी अबॉर्शन न कराए, ये बच्चा हमें दे दे। हमें बच्चे की जरूरत है। अरे दीदी के बच्चे के सहारे ही सही हम भी माँ बाप कहलाएंगे। आप दीदी को समझाइए ना जी, मनाइए ना दीदी को। हाँ भाभी, ये बच्चा आप हमें दे दीजिए। अरे आपके जरिए ही सही, हम भी माता पिता कहलाएंगे। लेकिन अम्मा जी, देखो श्रेया, बात को समझो। तुम में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम भी माता पिता बन ही जाओगे। फिर एक बात बताओ श्रेया, देवर जी, कल कोई आपकी अपनी संतान हो जाएगी तो तुम क्या अपनी संतान के होते हुए उस पराये बच्चे के साथ अपनी संतान जैसा व्यवहार कर पाओगे? देखो श्रेया, ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम लोगों को अपना बच्चा नहीं देना चाहती। मैं तो सिर्फ यही दोहरा रही हूँ कि दुनिया में ये होता चला आया है कि जब अपना बच्चा हो जाता है तब कोई भी माता पिता गोद लिए पराये बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। नहीं भाभी, अगर हमारा बच्चा हो भी गया तब भी हम उस बच्चे से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करेंगे। हमारा अपना बच्चा होने के बाद भी आपके बच्चे से हमारा मोह कम नहीं होगा। देखिए देवर जी, यह सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही कठिन होता है। दीदी, क्या आप अपना बच्चा नहीं दे सकती हमें? श्रेया, समझने की कोशिश करो। अरे मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो बस अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। सुन बहू। जी अम्मा जी। वैसे भी तू वो बच्चा नहीं चाह रही है, उसे गिराना चाहती है तू, तो जरा सोच, तेरे कारण किसी की गोद बढ़ जाएगी। लेकिन अम्मा जी, एक बार समझने की कोशिश तो करो। अरे आप आज की मत सोचो, लेकिन आने वाले समय के बारे में सोचो। क्या कभी उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जुबान है ये। वैसे भी जो बच्चा आ रहा है वो अपनी किस्मत लेकर आ रहा है। उसकी किस्मत में यदि ठाट बाट होगा तो वो बच्चा जहाँ भी रहेगा ठाट बाट से रहेगा। अगर उसके जीवन में दुख तकलीफ लिखा होगा तो वो चाहे तुम्हारे पास रहे या फिर तुम्हारी देवरानी के पास, वो जीवन भर दुख तकलीफ ही झेलेगा। हाँ स्वाति, ये बच्चा हम इन दोनों को दे देंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस दुनिया में जो भी आता है वो अपनी खुद की किस्मत लिख के आता है। और जो ये तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा विश्वास कर, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ। हाँ स्वाति, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी अम्मा की बात से सहमत हूँ। ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं जन्म दूंगी इस बच्चे को। ओह दीदी, थैंक यू सो मच।
मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई नहीं श्रेया। ये लो श्रेया, आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। श्रेया, इस बच्चे को कभी मत बताना कि इसके असली माता पिता हम हैं। नहीं दीदी, अब तो ये मेरी गुड़िया है ना मेरी प्यारी गुड़िया? हो गुड़िया रानी है तू, लाडली प्यारी है तू, मेरी जिंदगी की कहानी है तू। अरे छोटी बहू, बच्ची को ज्यादा गोद गोद में मत रखा कर, वरना गोद की आदत हो जाएगी उसकी, तो फिर वो गोद में ही रहेगी। तो फिर तू अपना काम कैसे कर पाएगी? अरे झूले में डाल कर रखा कर उसे। नहीं अम्मा जी, काम धाम का क्या है, वो तो होते रहेगा, लेकिन मैं अपनी गुड़िया को अपनी गोद में लेकर सुलाती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा छोटी बहू, आज तुम्हारी माँ आने वाली थी ना, आई नहीं अब तक? राम राम समदन जी, देखो आपने हमारा नाम लिया और हम चले आए। अरे आइए आइए समदन जी, बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। बैठिए आराम से समदन जी, मैं जरा चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। दे तो श्रेया मेरी नातिन को मेरी गोद में। एक काम करो मम्मी, तुम बैठो, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। ठीक है श्रेया। ये लो मम्मी, जरा ध्यान से। आइए आइए समदन जी, बैठिए। और बताइए समदन जी। अरे सारा चेकअप तो मेरी बेटी ने करवा लिया था, उसमें कोई दोष तो है नहीं, लेकिन ना जाने भगवान ने अब तक उसकी सुनी क्यों नहीं। अगर मेरी बेटी माँ बनती ना, तो वो तो सबसे पहले बेटे को ही जन्म देती। अरे समदन जी, आप ऐसे कैसे गारंटी के साथ कह सकती हैं कि आपकी बेटी पहले बेटे को ही जन्म देगी? वो क्या है ना समदन जी, मेरे तो पहले 2 बेटे हैं, उसके बाद ही मेरी श्रेया हुई थी, तो मेरी बेटी को भी पहले 2 बेटे होते ना। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि माँ के जैसे पहले 2 बच्चे हैं, वैसे ही बेटी के भी बच्चे होंगे। अरे मेरी माँ की तो पहले 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे तो पहले बेटा हुआ है। अरे स्वाति, कैसी हो तुम? जी मैं अच्छी हूँ, और आप बताइए? हम भी ठीक ही हैं, सोचा अपनी नातिन से मिलाएं, इसीलिए आए हैं। ये क्या, श्रेया के जेठानी के मुंह पे 12:30 बजे हुए हैं? शायद ये खुश नहीं है श्रेया को अपनी बेटी देकर। कितना समझाया मैंने श्रेया को कि अपनी जेठानी का बच्चा गोद मत ले, लेकिन वो कहाँ मेरी सुनती है। और ऊपर से बेटी हुई है, बेटा होता तो बात कुछ और होती। मुझे पता है श्रेया की मम्मी खुश नहीं है कि श्रेया ने मेरी बच्ची को गोद ले लिया, लेकिन इससे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक श्रेया और देवर जी खुश हैं, उनकी खुशी में ही मुझे संतुष्टि मिलती है। माँ, मैं खुशखबरी लाया हूँ। बोल बेटा। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और साथ में मेरा ट्रांसफर भी हो गया है। लो कर लो बात, ट्रांसफर हो गया तो मुझे रोना पड़ेगा, और प्रमोशन हो गया तो मुझे हंसना पड़ेगा। माँ, तुम भी मजाक करती हो। बधाई हो देवर जी, आपका प्रमोशन हो गया। हाँ भाभी, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरा ट्रांसफर हुआ है। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बेटी मेरी आंखों से दूर हो जाएगी, लेकिन मैं घबरा क्यों रही हूँ? मैंने तो मेरी बेटी जेठानी को सौंप दी है, और मुझे पूरा विश्वास है वो उसकी अच्छी देखभाल करेगी। हाँ, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो माँ, 1 हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफर है, मैं श्रेया के साथ पैकिंग करता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, पहुँच के फोन करना। हाँ माँ। सुनिए जी, पूरे 3 साल हो गए हैं, देवर देवरानी यहाँ आए नहीं हैं। मुझे स्वीटी की बड़ी याद आ रही है, और बच्चों को भी। हाँ पापा, स्वीटी अब कितनी बड़ी हो गई होगी? हाँ बेटा। हम स्वीटी के बर्थडे पे जाएंगे चाचा चाची के घर। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे तुम्हारे चाचा चाची के घर। मेरे इन 2 बच्चों को पता ही नहीं है कि स्वीटी उनकी ही बहन है। उनको तो यही लगता है कि स्वीटी उनके चाचा चाची की बेटी है। सुनिए जी, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में श्रेया? हाँ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इतने सालों बाद आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे पापा तुम्हें खाना दे देते हैं, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है मम्मा। चलो बेटा स्वीटी, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। ओके पापा। मैं अभी ये खुशखबर अम्मा जी को सुनाती हूँ। हेलो अम्मा जी, अम्मा जी अब दादी बनने वाली हैं। सच में बहुरिया? हाँ अम्मा जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। ठीक है बहू, अपना ध्यान रखना तुम अच्छे से, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी वहाँ। ठीक है अम्मा जी। अम्मा जी, दीदी को भी ये खबर सुना दीजिए। हाँ हाँ बहुरिया, उसे भी बता दूंगी। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ गई? जी अम्मा जी, क्या हो गया? अरे बड़ी बहू, बधाई हो, हमारी श्रेया माँ बनने वाली है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है अम्मा जी, हमारे स्वीटी को एक भाई या बहन मिल जाएगी। लेकिन अम्मा जी, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है, कहीं श्रेया का अपना बच्चा हो जाने के बाद वो स्वीटी के साथ। अरे नहीं रे बड़ी बहुरिया,
तू खामखाई डर रही है। देखा नहीं श्रेया स्वीटी को कितना प्यार करती है। लेकिन फिर भी अम्मा जी, अपनी संतान आ जाने के बाद कोई दूसरे की संतान के साथ इतना प्यार नहीं कर पाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। ठीक है अम्मा जी। तुझे क्या बोलूं बड़ी बहू, श्रेया की खबर सुनकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं श्रेया का अपना बच्चा हो जाने के बाद वह स्वीटी के साथ बुरा बर्ताव न करे। मम्मा, मम्मा मुझे नींद आ रही है। मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। अरे स्वीटी, यहाँ तुम्हारी माँ के पास तुम्हारा भाई सोया हुआ है ना, यहाँ जगह नहीं है। चल तू मेरे कमरे में सोना। नहीं नानी, मुझे तो मम्मा के पास ही सोना है। मुझे मम्मा के पास ही नींद आती है। मैं कल आपके पास सोई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी और आपके कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। स्वीटी बेटा, मैं तुम्हारे भाई को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम नानी की बात चुपचाप मान लो। मुझे मम्मा पास सोना है। अरे स्वीटी, तुझे कहा ना मैंने, यहाँ शोर मत कर। चल मेरे साथ कमरे के बाहर चल। पता नहीं मेरी स्वीटी कैसी होगी, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, उसे नींद आ रही है या नहीं, पता नहीं वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। श्रेया तो अपने छोटे नन्हे से मुन्ने में व्यस्त होगी, तो स्वीटी को कौन देख रहा होगा अभी। कहीं वो अपने आप को अकेला तो महसूस नहीं कर रही है ना, कहीं सब लोग उसे भूल तो नहीं रहे हैं ना उस घर में, कोई उसका ध्यान रखता होगा या नहीं। अभी तो 2 साल होने आए, पता नहीं मेरी स्वीटी कैसी होगी। रौनक भैया, रौनक भैया, एक बार दीदी कह के बोलो, स्वीटी दीदी। अरे तुम रोने क्यों लगे? हाय राम, इतने से बच्चे को गिरा डाला इसने। अरे मार डालेगी क्या? सिर्फ वो डाला मेरे नातों को, गिरा दिया इसे। अरे मनोज कही की। लेकिन नानी जी, मैंने तो रौनक को जमीन पे नहीं गिराया है। चुप, झूठी कहेगी, झूठ बोलती है। तुमने जमीन में पटका नहीं इसे, बताती हूँ अभी इसकी माँ को। श्रेया, श्रेया बेटा। क्या हुआ माँ? देख तो, तेरे रौनक को इस स्वीटी ने जमीन पे पटक दिया। क्या? तूने इतनी सी बच्ची को जमीन पे पटक दिया? नहीं मम्मा, मैंने रौनक को नहीं गिराया। हाय राम, देखो तो कितनी झूठी लड़की है ये, इतनी सी उम्र में कितना झूठ बोल रही है। अरे तूने नहीं गिराया तो क्या मैंने गिराया? मैंने नहीं गिराया भाई को। चुपचाप कमरे में जाकर सो जा। और स्वीटी, आज के बाद तू रौनक को गोदी में मत लेना। अगर आज रौनक को कुछ हो गया होता तो? अरे क्या हुआ श्रेया? देखिए ना, इस स्वीटी ने रौनक को जमीन पे पटक दिया। स्वीटी, तुमने रौनक को जमीन पर पटक दिया? नहीं पापा, मैंने भाई को जमीन पर नहीं पटका, मैं तो उसको गोद में लेकर खेल रही थी। वो तो खुद ब खुद रो रहा था। देखो तो कितना झूठ बोलती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने रौनक को जमीन पर पटका है। स्वीटी, मैंने कहा ना, तुम चुपचाप अंदर जाओ। रौनक को चोट तो नहीं आई ना? नहीं दामाद जी, वो तो मैं सही समय पर आ गई थी। जल्दी से इसे गोद में लेकर मैंने इसके सिर को मल दिया। लो बेटा, संभालो इसे। सुनिए जी, ये स्वीटी के रोज रोज की बदमाशी से ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरे श्रेया, तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो हमारे 3 बच्चे हो जाएंगे, और इतनी महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चों का पालन पोषण बहुत लगता है माँ। अरे श्रेया, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे तू अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? याद कर, तू पहले इन्हीं बच्चों के लिए कितना रोया करती थी। माँ, तब की बात अलग थी, लेकिन अब हमारे पहले से ही 2 बच्चे हैं, और यदि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो 3 बच्चों का कितना खर्चा होता है माँ, और फिर 3 बच्चों को संभालना भी तो पड़ता है ना। श्रेया, जरा अकल से काम ले, मैं तुझे अबॉर्शन नहीं कराने दूंगी। और वैसे भी तेरा अपना खुद का तो एक ही बच्चा है ना, एक बच्चा तो तेरी जेठानी का है। देख श्रेया, समय को कोई नहीं जानता, अपना खून अपना ही होता है। क्या भरोसा, कल कोई तेरी जेठानी की बेटी बदल गई तो? इसलिए देख, मेरी बात मान ले, इस बच्चे को जन्म दे दे। तू चाहे तो अपनी जेठानी की बेटी को अपनी जेठानी के पास वापस भेज सकती है। वैसे भी ये तो उन लोगों की ही बेटी है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसके पालन पोषण की, ना कि तेरी। लेकिन माँ, मैंने तो अपनी जेठानी से कहा था कि चाहे मेरा बच्चा हो भी जाए तब भी मैं उनके बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह रखूंगी।
अरे तूने कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है क्या, जो इतना टेंशन ले रही है? लेकिन माँ, देख, मैं ये सब तो कुछ नहीं जानती। तू इस बच्चे को जन्म देगी और अपनी जेठानी की बेटी को अपनी जेठानी के पास छोड़ के आएगी। लेकिन माँ, पहले मैं इनसे बात तो कर लूँ। मैं बात कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। शायद माँ ठीक ही कह रही है, मुझे स्वीटी को वापस जेठानी को दे देना चाहिए, तो फिर मुझे इस बच्चे को गिराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यही करूँगी। हेलो हेलो दीदी। हाँ, क्या हुआ श्रेया? देखिए दीदी, आप अपनी बेटी को ना यहाँ से लेकर जाइए। मैं इसे अब नहीं संभाल सकती। मेरे पास मेरा अपना बच्चा है, मैं उसकी देखभाल करूंगी या फिर स्वीटी की देखभाल करूंगी। और दीदी, अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। 3 बच्चों की देखभाल और इतनी महंगाई में उनका पालन पोषण, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए दीदी, एक काम कीजिए, आप आइए और स्वीटी को लेकर जाइए। श्रेया, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे याद तो है ना तुम्हें, तुमने क्या कहा था? देखिए दीदी, समय समय की बात है। लेकिन श्रेया, स्वीटी तुम दोनों को अपने मम्मी पापा समझती है और हम दोनों को बड़ी मम्मी और बड़े पापा। ऐसे में तुम उसे कैसे मेरे पास छोड़ सकती हो? दीदी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं खुद इनके साथ आ रही हूँ स्वीटी को लेकर। सही किया बेटा तूने। जाओ दामाद जी के साथ और इस स्वीटी को वहीं छोड़ के आना, उसके माँ बाप के पास। ठीक है माँ, मैं अभी इनके साथ जाती हूँ। ये लो दीदी, संभालो इस स्वीटी को। अरे छोटी बहू, ऐसा गजब तो मत करो। अरे इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार। अरे जब तुम्हें इसकी जरूरत थी तब तो तुम अपनी जेठानी के सामने हाथ पैर जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और आज अपना बच्चा हो जाने के बाद इसे यहाँ छोड़ने आई हो। अरे छोटी बहू, भगवान से डर। स्वीटी बेटा, तुम अंदर जाओ, अंदर दीदी और भैया के साथ खेलो। नहीं बड़ी मम्मी, मुझे मम्मी के साथ वापस घर जाना है। स्वीटी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, बल्कि ये तुम्हारी बड़ी मम्मी ही तुम्हारी मम्मी है। नहीं मम्मा, आप मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मम्मा, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे रौनक भैया के साथ खेलना है। बेटा अभी तुम अंदर जाओ, बाद में तुम हमारे साथ घर चली आना। अरे श्रेया, इतनी निर्दयी कैसे हो गई तुम? छोटी सी बच्ची के दिल पर क्या बीतेगा? देखिए अम्मा जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ अम्मा, ये भैया भाभी की संतान है, भैया भाभी ही इसे रखें। मैं अब स्वीटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतनी महंगाई है और 3 बच्चों की देखभाल और इतना खर्चा। बताइए, छोटा सा कारोबार है मेरा, और ऊपर से शहर में तो गांव से 2 गुना खर्चा लगता है। कौन सा छोटा कारोबार है तेरा? तेरे भाई से तो बड़ा काम है तेरा। और जब से स्वीटी आई है तब से लगातार तेरी तरक्की पे तरक्की हुई है। अम्मा जी, ये सब बेकार की बातें हैं। इन्होंने मेहनत की, इसलिए इनकी तरक्की हुई है। देखिए अम्मा जी, हम साफ साफ कह देते हैं, हमने कोई लिखित में तो स्वीटी को अपनी संतान नहीं मानी थी ना, इसलिए हम उसके असली माँ बाप के पास उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। छोटे, तू इस तरह से कैसे बदल सकता है? तुझे याद है ना कितना गिड़गिड़ा रहा था तू इस बच्चे के लिए। और वैसे भी देवर जी, मैं अपने बाकी के 2 बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो तो स्वीटी को अपने चाचा चाची की बेटी ही मानते हैं। अरे दीदी, साफ साफ बोल देना ना कि वो आपकी बेटी है, आपने ही स्वीटी को जन्म दिया है। वैसे भी आपके बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि इन बातों को नहीं समझेंगे। अरे कितने पापी हो गए हो तुम लोग, उस छोटे से बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हो। अरे तुम दोनों को उसने अपना मम्मी पापा मान लिया है और अपने मम्मी पापा को वो बड़ी मम्मी और बड़े पापा मानती है, और तुम लोग उसे यहाँ छोड़कर जाओगे। उसके छोटे से मन पर क्या बीतेगी, क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है तुमने कि अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हो? देखो अम्मा, अब तुम कितना भी चीखो और चिल्लाओ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 3 बच्चों का पालन पोषण करूं। और वैसे भी जब उसके माँ बाप हैं, हम जिंदगी भर उसे पालने का ठेका क्यों लेकर रखें? दीदी, अपने बच्चे को आप खुद संभालो। हाय राम राम राम, कितने निर्लज्ज लोग हैं ये, ऐसे बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं। छोटे, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे स्वीटी मेरी बेटी है तो मैं ही उसे पाल लूंगा। भगवान की कृपा से अभी भी उसके पापा के हाथ पैर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है तो उसे पालने की भी हिम्मत दी है मुझे। तुम यहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाओ और मेरी बेटी यहीं छोड़ जाओ। चलो श्रेया, चलते हैं। मम्मा, पापा, मुझे भी जाना है। मम्मा, मम्मा मुझे भी ले चलो मम्मा। मैं आपको और भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मम्मा, मैं आपकी पूरी बात मानूंगी। मम्मा प्लीज मुझे ले चलिए ना। स्वीटी, अब तुम यहीं रहोगी। मम्मा मुझे यहाँ छोड़ गई। स्वीटी मत रो बेटा, मम्मा कुछ दिन में आ जाएगी। चलो बेटा अंदर, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे चॉकलेट्स लिए हैं। बड़ी मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज मम्मा को समझाइए ना। मैं कोई गलती नहीं करूंगी, कोई बदमाशी नहीं करूंगी। बेटा मैंने कहा ना, मम्मा कुछ ही दिन में आ जाएगी।
चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम, चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने दूंगी। अम्मा, तुम कोई बात अपने दिल पर मत लेना। धीरे धीरे हम स्वीटी और अपने बच्चों को संभाल लेंगे। अरे मैंने ही स्वाति को विश्वास दिलाया था कि श्रेया ऐसा कभी नहीं करेगी। सारी मेरी ही गलती है। न जाने क्यों मैंने श्रेया के आंसुओं पर भरोसा कर लिया। मुझे क्या पता था कि वो इतनी स्वार्थी और निर्दयी बन जाएगी। अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी स्वीटी हमारी ही बेटी है, हम उसे संभाल लेंगे। अम्मा, आप किसी बात की चिंता मत करो। स्वीटी के परवरिश में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। देखना तुम, वो धीरे धीरे श्रेया को भूलने लगेगी। श्रेया, ऑफिस में मेरी छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऑफिस में इस्तीफा देना पड़ा। क्या? हाँ, किसी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इसलिए मुझे सस्पेंड किया गया, तो मैंने अपना इस्तीफा ही दे दिया। लेकिन आपको रिश्वत लेने की जरूरत ही क्या थी? बकवास मत करो श्रेया, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। फिर क्या ये झूठा केस है? हाँ श्रेया, मेरा यकीन करो, ये झूठा केस है। लेकिन अब हम क्या करें? अरे 2 ही बच्चे हैं हमारे, लेकिन हम उनकी भी पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक काम वाली भी छोड़ के चली गई, उसकी भी तनख्वाह देने को पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे महीने की सारी सैलरी तुम बच्चों की परवरिश और घर के कामकाज में लगाती हो। तुमने तो कभी सेविंग की ही नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारा फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ नहीं है। कल को कोई बड़ी बीमारी या कोई और मुसीबत आन पड़ी तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और अब तो तुम्हारी कोई नौकरी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रौनक के स्कूल से फोन पे फोन आते जा रहा है, बोल रहे हैं कि रौनक की फीस भरो, नहीं तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे यार, कितना टेंशन दे रही हो। अरे ना बैठे तो ना सही, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे हम अपने बच्चे को, लेकिन तुम मुझे इतना टेंशन मत दो। क्या मुसीबत आन पड़ी है सर पर, और पैसों की वजह से हम दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी हैं। न बच्चों की देखभाल सही तरीके से हो पा रही है और न ही घर के खर्चे चल रहे हैं। माँ, जो प्रॉपर्टी मैंने 12 लाख रुपए में खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए हो चुकी है। अम्मा, मुझे तो लगता है स्वीटी के घर पे पैर रखने से मेरी तरक्की होती जा रही है। हाँ बेटा। सुनिए जी, रौनक की तबीयत बहुत खराब होते जा रही है, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। इसके इलाज के तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। चलो जेठ जेठानी के घर जाते हैं। ठीक है, चलो। दीदी, अम्मा जी, हमें कुछ रुपए उधार दे दीजिए। रौनक की तबीयत बहुत खराब है, मेरा बच्चा बीमार है। क्यों टूट गया तेरा घमंड? क्यों भूल गई श्रेया, क्या कहा था तूने कि तू 3 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती? अरे तू तो 2 बच्चों का भी पालन पोषण नहीं कर पा रही है। मैंने तुझसे कहा था ना कि हर बच्चा अपने साथ अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। और तू याद कर, जब से मेरी स्वीटी यहाँ आई है तब से तुम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन स्वीटी जहाँ भी जाती है अपने साथ ठाट बाट ले जाती है। देखा तूने मेरे बड़े बेटे की तरक्की? जब से स्वीटी यहाँ आई है तब से मेरे बेटे ने दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जिस दिन से स्वीटी यहाँ आई है मेरे बहू बेटे के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ गई है। लेकिन जब से तुमने स्वीटी को यहाँ छोड़ा है तब से तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा गया है। अरे उस छोटी सी बच्ची की तुमने कितनी हाय बददुआ ली थी, उसी की सजा है। हाँ अम्मा जी, ये सब हमारी करनी का ही फल है। दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरी स्वीटी वापस दे दो। खबरदार श्रेया, जो तुमने मेरी स्वीटी को अपनी स्वीटी कहा तो स्वीटी मेरी बेटी है और मैं उसका पालन पोषण खुद करूंगी। लेकिन हाँ, हम लोग तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हैं। तुम्हें रुपए जरूर देंगे जिससे तुम लोग अपने बेटे का इलाज करा सको। श्रेया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी किस्मत क्यों अपनी जेठानी की गोद में सौंप दी। दोस्तों, कभी किसी को इतना मत रुलाओ कि उसके दिल से निकली हाय बददुआ तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ निकल जाए।